बात करें और निश्चित तौर पर जिन्होंने 150 वर्षों से जो सेवा कर रहे हैं हमारे आयुर्वेद की, आदरणीय रंजीत जी, एक बार जोरदार तालियां बजाकर आप उन्हें आश्वस्त करें। हम सब ने उनके प्रोडक्ट्स है वो यूज किए हैं, निश्चित तौर पर बिना साइड इफेक्ट्स के हम सब उन्हें आज तक यूज करते हुए आए हैं। आइए हम सभी लोग करते हैं कुछ सम्मान और उसके बाद हमारे मुख्य अतिथि महोदय का संबोधन। आज हिंदुस्तान के कोने कोने से बहुत सारी शख्सियतें, बहुत सारे डॉक्टर्स, बहुत सारे वैद्य हमें ज्वाइन कर रहे हैं। कानपुर से आदरणीय डॉक्टर अनिल चतुर्वेदी जी हमारे साथ हैं और तमाम वो लोग जिन्होंने अच्छे काम किए हैं। आयुर्वेद फाउंडेशन आपको सलाम करता है, आपको बधाई और शुभकामनाएं देता है। इसके पश्चात हम निवेदन करेंगे द चेयरमैन ऑफ श्री वैद्यनाथ आयुर्वेद भवन आदरणीय प्रमोद शर्मा जी। एक बार जोरदार तालियों के साथ, शख्सियत बड़ी है, सम्मान भी हम सब उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम सभी लोग यहाँ से बढ़ते हैं आज के इस बेहद खूबसूरत दिन में, जहां पर हम सब सम्मान करने की श्रृंखला में आगे बढ़ रहे हैं। प्रमोद शर्मा जी हमारे चेयरमैन ऑफ श्री वैद्यनाथ आयुर्वेद भवन। इसके पश्चात जो सम्मान की श्रृंखला है, मैं निवेदन करूंगा हमारे धन्वंतरी फार्मास्यूटिकल्स से डॉक्टर मिश्रा सर यहाँ पर हैं। मैं पूरे सम्मान के साथ आपसे भी निवेदन करूंगा कि सर प्लीज जॉइन अस ऑन स्टेज। एक बार जोरदार तालियां बजाकर हम सब इस डायनामिक पर्सनालिटी का वेलकम करेंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, आपका जोश, आपका जज्बा कम नहीं होना चाहिए। भारत माता की जमीन पर घर बनाया है मगर जन्नत में रहते हैं। हमारी खुशनसीबी है कि हम भारत में रहते हैं। तो आइए हमारी भारतीय परंपराओं के साथ मैं निवेदन करना चाहूंगा हमारे धन्वंतरी फार्मास्यूटिकल्स से सर प्लीज जॉइन अस। डॉक्टर पारितोष सर इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एक बार तालियों के घनत्व तो बढ़ाइए और उनका स्वागत अभिनंदन कीजिए। वो कंपनीज, वो परिवार जो 100 वर्षों से अधिक कार्यरत हैं। आइए आयुर्वेद पंचानन के साथ हम सब सम्मानित करने वाले हैं हमारे ऑनरेबल पैट्रॉन, हमारे संरक्षक पद्मश्री पद्म भूषण वैद्य श्री देवेंद्र त्रिपुरा जी को। Thank you so much for lovely wishes and a special thanks for trusted for 100 years। पिछले 100 वर्षों से जो हम लगातार कार्यरत हैं। इस समय आयुर्वेद पंचानन के साथ सम्मानित किए जा रहे हैं हमारे परिवार के मुखिया, और ये नौजवान पीढ़ी की खामोशी उन्हें भी कर रही है, मुझे भी कर रही है। एक बार जरा तालियों और कोलाहल बढ़ाइए और बधाई शुभकामनाओं देने के साथ हम उन्हें आश्वस्त करें कि नौजवान पीढ़ी आपके साथ है। और उसी के साथ अश्ववेदा की तरफ से हमारे कुछ गिफ्ट हैम्पर्स। इसके बाद हम सब निवेदन करेंगे सम्मान करने की श्रृंखला में। इस समय हम सम्मान कर रहे हैं हम सभी के रिस्पेक्टेड, हम सभी के आदरणीय वैद्य शिरोमणि के तौर पर वैद्य राकेश शर्मा जी का, प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया आयुर्वेदिक कांग्रेस, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ एथिक्स एंड एजुकेशन। इसके बाद हम सब सम्मान करेंगे आयुर्वेदिक ध्वजवाहक के रूप में मिसेस निशा आनंद जी का। एक बार जोरदार तालियों के साथ मैं निवेदन करना चाहूंगा हमारी टीम से कि जल्दी से सम्मान लेकर आए ताकि हम सब जल्दी से सम्मान की श्रृंखला में आगे बढ़े। मिसेस निशा आनंद जी, IAS डायरेक्टर ऑफ नेशनल आयुष मिशन 2000। हम सब सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की परंपरा को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। इसके पश्चात वैद्य शिरोमणि के तौर पर प्रोफेसर डॉक्टर के रामचंद्र रेड्डी सर। इसके पश्चात हम सब आगे बढ़ेंगे और आमंत्रित करेंगे चीफ आयुर्वेद फिजिशियन नारायणास आयुर्वेद सेंटर बैंगलोर, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया आयुर्वेदिक कांग्रेस न्यू दिल्ली, मैनेजिंग ट्रस्टी ऑफ वर्ल्ड आयुर्वेद फाउंडेशन बैंगलोर, आयुर्वेद मार्केटिंग के साथ डॉक्टर जयप्रकाश नारायण जी। एक बार जोरदार तालियों के साथ आप सब उनका स्वागत, उनका अभिनंदन करें। आपका बहुत बहुत स्नेह सर, सादर चरण स्पर्श। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप मंच पर आकर ये सम्मान ग्रहण करें और हम सब कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाएं। श्रृंखलाएं इधर उधर हो सकती हैं लेकिन आपकी तालियां इधर उधर नहीं होनी चाहिए। एक बार तालियां बजाकर इनके चरण स्पर्श कीजिए, इनको आश्वस्त कीजिए कि आयुर्वेद अब सही हाथों में पहुंच रहा है। इसे हम सब विश्व में विख्यात करेंगे। इसके पश्चात हम निवेदन करेंगे हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी से कि CRAV गुरु RAV प्रेसिडेंट ऑफ इंद्रप्रस्थिया वैद्य सभा आयुर्वेद पीयूष पानी अवार्ड के साथ हम सम्मानित करने वाले हैं हमारे वैद्य ताराचंद शर्मा जी को। एक बार जोरदार ताली। जिनकी किताबें पढ़कर हम सब यहाँ तक पहुंचे हैं, 56 से ज्यादा किताबों को जिन्होंने लिखा है, आपकी तालियां जब तक वो मंच पर नहीं आते, एक बार जोरदार तालियों के साथ वैद्य ताराचंद शर्मा जी मंच पर आते हुए बहुत बहुत आभार सर, विशेष धन्यवाद, सादर चरण स्पर्श, आपका आशीर्वाद, आपका स्नेह,
आपकी प्रेम और सद्भाव हम नौजवान पीढ़ी पर हमेशा बना रहे। इसके पश्चात आगे बढ़ते हैं हम सभी लोग वैद्य ताराचंद शर्मा जी के सम्मान के बाद आयुर्वेद मातंड के रूप में CRAV गुरु RAV वैद्य अश्विनी शर्मा सर को इसके पश्चात हम सब आमंत्रित करेंगे। आयुर्वेद पीयूष पानी के तौर पर वैद्य ताराचंद शर्मा जी, आयुर्वेद मार्तंड के रूप में हम सम्मानित करने वाले हैं हमारे वैद्य अश्विनी शर्मा जी को। एक बार जोरदार तालियां। आपका अनुभव मायने रखता है, अनुभव के साथ जब आपकी ऊर्जा मिलेगी तभी तो आयुर्वेद हिंदुस्तान के घर घर तक पहुंचेगा, विश्व के घर घर तक पहुंचेगा। इस समय वो लोग जिन्होंने अपने जीवन का 60-70% जो हिस्सा है वो आयुर्वेद को दिया है, आयुर्वेद के अनुसंधानों को दिया है, उनके संसाधनों को दिया है। वैद्य अश्विनी शर्मा जी के पश्चात मैं निवेदन करूंगा आयुर्वेद मार्तंड के रूप में डॉक्टर DK शाह सर CRAV गुरु राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ से मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप भी मंच पर आकर ये सम्मान ग्रहण करें और हम सब कार्यक्रम की श्रृंखला को सुचारू रूप से आगे बढ़ा सके। तालियां नौजवान पीढ़ी होने के नाते ऊर्जा संचित कीजिए और बताइए कि वो अपना गाइडेंस दे रहे हैं। जो ये मंच इतना खूबसूरत है वो उनके ही कारण है। उन्होंने अपना नाम कटवा दिया था, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप सब उनके साथ तालियों के साथ आमंत्रित कीजिए। आयुर्वेद समर्पण सम्मान वैद्य अवधेश कुमार श्रीवास्तव जी। मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि दादा आप भी आइए। दादा ने अपना नाम कटवा दिया था कि हम आज होस्ट हैं, लेकिन मैं निवेदन करूंगा आज भले आप बाद में मुझे डांट कीजिएगा, लेकिन अभी आप ये सम्मान ग्रहण कीजिए। एक बार जोरदार तालियां आप सभी की होनी चाहिए हमारे आदरणीय श्रीवास्तव जी के लिए। इसके पश्चात हम सब आगे बढ़ेंगे और वैद्य शिरोमणि के तौर पर प्रोफेसर डॉक्टर PK प्रजापति जी को, वैद्य शिरोमणि के तौर पर हम सब PK प्रजापति सर, वैद्य शिरोमणि के तौर पर प्रोफेसर डॉक्टर अरुण कुमार त्रिपाठी सर, देवो गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु के रूप में द्रोणाचार्य थे जिन्होंने अर्जुन को विश्व का सर्वाधिक लोकप्रिय और विश्व का सर्वाधिक सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बना दिया। गुरुओं का सम्मान इस समय मंच पर हो रहा है और ये बच्चे वैद्य श्री देवेंद्र गुना जी, अध्यक्ष अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन परम सदैव वैद्य राकेश सर, कार्यक्रम को संयोजित करने वाले डॉक्टर ब्रजेश प्रजापति जी, उनकी टीम, मैं आप सबका हृदय की गहराइयों से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और उनका विशेष आभार अभिनंदन करता हूँ जिन आयुर्वेद जगत की महान हस्तियों ने लखनऊ में सम्मान ग्रहण किया है। उस मंच पर ऐसे सभी अपने भाई बहनों का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, आभार करता हूँ। बहुत देर से आप यहाँ एकत्र हैं, चर्चा आयुर्वेद की हो रही है और चिंता हो रही है कि आयुर्वेद कैसे धीरे धीरे पिछड़ता है। दो तीन बातें कहकर के अपनी बात समाप्त, ये सब हम ही ने जान सुना, ये दूसरे ने जान। आयुर्वेद हमारी चिकित्सा पद्धति, भारतीय चिकित्सा पद्धति आज भी नहीं, जब से सृष्टि हुई होगी, जब से भारत ने आकार लिया होगा, जब से आर्यावर्त ने आकार लिया होगा, जब से हिंदू संस्कृत ने आकार लिया होगा, जब से सनातन संस्कृत की सोच धरा पर आई होगी, तब से आयुर्वेद। आप किसी बुजुर्ग से पूछिए, वेद पुराण कहते हैं कि आयुर्वेद का स्थायी हल बीमारी का आयुर्वेद। भगवानों के राजा इंद्र से लेकर के महर्षि चरक से लेकर के जिनका हम लोगों ने अभी आशीर्वाद लिया, महर्षि सुश्रुत की भी चर्चा हुई, सब कुछ हम सब ज्ञात है, सब लोग कोई अनजान नहीं। लेकिन भागम भाग भरी जिंदगी हमने शॉर्टकट अपनाना शुरू कर दिया। हमारे पास समय नहीं है, हमें लगता है आज ही दुनिया, हम लोग कक्षा 6 में पढ़ते स्टाइलिश थाली, याद है आपको? कोई पूछ नहीं रहा कि आकाश गिर रहा है कि नहीं गिर रहा है, स्टाइलिश थाली, पूरा जंगल दौड़ पड़ा उसके पीछे और हम उसी जात में फंस गए।
प्रजापति जी को जब मैंने उद्बोधन के लिए बुलाया गया, डायस पर देखा, तो अचानक मेरे मन में आया कि ब्रजेश प्रताप जी कहाँ है, आओ ब्रजेश जी आइए। ब्रजेश जी को देखकर स्विगी और जोमेटो से खाने लगे। घर में किचन में चौका जाने की किसी फुर्सत नहीं, पहले चौका होता था तो खाते थे, ये पोत के अम्मा दादी बनाते, जमाना बदल गया। अब किसी को सतुआ खाने की फुर्सत नहीं, फास्ट फूड तो वो नहीं है, तुरंत भोजनालय, उसमें करना क्या है, पानी डालिए, नमक मिर्चा मिलाइए, चीनी मिलाइए, पेट भर गया और कोई साइड इफेक्ट नहीं। और हमने सब कुछ जल्दबाजी में कर दिया, हमारे चोट लगी है, मुझे याद है हम लोग बचपन में थे, मुझे चोट लगती थी, बॉल खेलते समय अक्सर पैरों में जूते तब नहीं मिलते थे, हम लोग चप्पल पहन के नहीं पहन लोग बॉल खेलते थे गाँव में, तो अक्सर नाखून उखड़ जाता था, तो शाम को घर आते थे, रोते खिलाते थे, तो अम्मा तवा पर इस पे रोटी बनाती थी, उसी तवा पर रुई को घी से गर्म करके पराठे तरह से बांधे, होता था कि होता बुजुर्गों को बताने का होता था, बाबा मैं तो बताया। और कहीं चोट लग गई, सूजन आ गई, तो हल्दी जो किचन वाली है हल्दी लिया और उसको थोप दिया, पट्टी बांध दी, बहुत हुआ तो अकौड़ा का पत्ता, अकौड़ा पत्ता क्या करते हैं आदमी में आप बताइए, हमारे अकौड़ा बांध दिया। और बहुत ज्यादा चोट लगी तो पहले घुघुआर पट्टा काट लो, घुघुआर पट्टा काट के अंग्रेजी में रोको रखो, घुघुआर पट्टा काटा, चीरा, बांध दिया, सुबह तक सूजन गायब हो गई। यही था ना, कल खांसी आ रही है तो कल लड़का में खांसी आ रही, छोटा बच्चा है तो प्याज कूट के उसका रस पिला दो, जो दादा बताओ तो यही तो गाँव में था। और कल बहुत अगर खांसी आ रही है तो एक कुकरौंधा होता है, घास होती है, कुकरौंधा गाँव वाले बता पाएंगे, और हमेशा जहां कूड़ा पड़ता था घूमे जलता था, गोबर में डाला जाता है, बरसात में खूब कुकरौंधा को उसको चिलौटी पे कूट के उसका सूप जूस निकाल के पिला दो, यही तो था। और हमने क्या किया, कल खांसी आ रही है ग्लाइकोलिक मंगा दो, कौन जाएगा कूड़े में घास पर टुकड़े जाकर के पीछे पासे कर, जुकाम हुआ क्या चक्कर बोले खा लो, हमारा जुकाम हुआ तो अदरक उबाल करके अम्मा ने दे दी, थोड़ा शहद मिला दिया तो सही हो गया। ये किया किसने, हमें तो किया है। आप लौट चले नए बिछाए बाएं पसारे, तुझको पुकारे देश तेरा, आप लौट चले, आप लौट चले, नए बिछाए बाएं पसारे, तुझको पुकारे देश तेरा, सहज सीधी राह पे चलना, देख के उलझन बच के निकलना, कोई ये चाहे माने न माने बहुत मुश्किल है गिर के संभलना, आप लौट चले, आजा रे आंख हमारी मंजिल पर है, दिल में खुशी की मस्त लहर है, लाख लुभाए महल पर आए, अपना घर फिर भी अपना है, आप ये मैं आपको कहना चाहता हूं। के साथ हम सब आयुर्वेद अनंत को आप इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से आगे बढ़ाएंगे और तपन सर के साथ हम सभी लोग अब हमारे अगले गेस्ट स्पीकर की तरफ बढ़ेंगे। उससे पहले आप सभी लोगों से निवेदन कि प्लीज आप सभी लोग अपने अपने स्थान जल्दी से ग्रहण कर लें। हम सभी के आदरणीय हमारे गुरु सानिध्य में हमारी परंपराओं को आगे बढ़ाते हुए आयुर्वेद अनंत के गरिमामय मंच पर हम सब स्वागत करते हैं डॉक्टर रामदास अवार्ड सर का। एक बार जोरदार तालियों के साथ अपने मंच पर आमंत्रित कीजिए। सुपर स्पेशलिटी पंचकर्मा एंड इन्फर्टिलिटी सेंटर के संस्थापक एवं निदेशक, उन्होंने पंचकर्म एवं वंधत्व जैसे जटिल विषयों में ग्रास रूट तक जाना चाहिए। चलो एक उत्तर के स्वरूप एक छोटी सी स्टोरी। रामायण काल में राम और रावण का युद्ध चल रहा था। उस युद्ध में रावण की दो बहनें नेत्रा देवी और जरुंबा देवी, ये भी राम के अगेंस्ट लड़ाई लड़ते रहते हैं। आपको पता है राम कितने पराक्रमी थे, तो राम उस दोनों भगिनी को जख्मी कर देते हैं। और जब राम उनको मारने जाते हैं तो नेत्रा देवी और जरुंबा देवी ये राम से प्रायश्चित करते हैं, क्षमा मांगते हैं। आपको पता है राम कितने दयाशील थे, तो राम कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें वो शाप देता हूँ। 21वें शतक में भारत नामक देश में लखनऊ ग्रामीण एक आयुर्वेद अनंतम परिसंवाद होने वाला है और उस परिसंवाद में आप दोनों को पुनर्जन्म मिल सकता है। तो मित्रों, निद्रा यानी यावनी, स्लीप और जरुंबा
यानी जवनी, तो ये आने के सबसे ज्यादा चांसेस